नमस्कार माँ के बच्चों। मैं आपसे अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। कुछ ऐसा अनुभव है जो आपने शायद ना कभी सुना ना कभी देखा हो। मैं आपको सिर्फ इतना बता देती हूँ, मेरी एज इस टाइम 43 के करीब है और मैं माँ काली की उपासना कर रही हूँ। कम से कम बचपन से ही लेके कर रही हूँ। लेकिन मुझे बहुत सारे अनुभव हैं, लेकिन आज तक मैंने कोई भी ऐसा अनुभव शेयर नहीं किया और ना ही मैंने कभी अपनी माँ के साथ कोई जितने भी अनुभव मैं शेयर करना चाहती थी, ठीक है। लेकिन आज तक लोगों ने माँ काली के जितने उनके साथ अनुभव होते हैं ना, सब शेयर किए। लेकिन मैं ऐसा अनुभव शेयर करूँगी जो आज तक किसी भी माँ के बच्चे ने नहीं किया होगा, और वो साक्षात मेरी माँ ने मुझे 15-20 दिन पहले दिखाया। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में बताना चाहूँगी कि मेरा बचपन से शौक़ रहा था शेर और शायरी का। मैं 18 साल की थी जब से था मैंने जब मैं बीए क्लास में हुई तो मैंने मतलब कि म्यूज़िक लिया, बड़ा शौक़ था कि उससे कुछ करूँगी। और मैंने सेकंड ईयर तक किया। आगे मेरी मतलब घर वालों ने, हरियाणा से हूँ मैं, तो इसी करके उस टाइम 2002 की बात है जब मेरी शादी। उससे पहले मैंने मतलब कि 2000 में बीए की थी। तो उस टाइम ऐसा था कि यार कोई भी अपने लड़कियों को ज़्यादा कुछ भी करवाना नहीं चाहता था। ये लगता था बस पढ़ाया लिखाया और बस शादी कर दी, बाकी आगे जाके जो मर्जी करे। तो मेरे हर चीज़ हर सपने चूर चूर हो गए। मैंने सोचा था कि कुछ म्यूजिक लिया है तो इससे कुछ करूँगी। और संगीत, मुझे लिखने का बड़ा शौक़ था, शायरी और संगीत। लेकिन वो मेरे सारे सपने बस शादी के बाद दफन हो गए। शादी के बाद गृहस्थी इतनी नरक बन गई कि कभी किसी ने कोई साथ ही नहीं दिया, मैं अकेली पड़ गई। लेकिन मेरी माँ काली ने मुझे बड़ा सहारा दिया। हर रिश्तों ने मुझे धुतकारा है, अपनों ने बाहर वालों ने। मैं बहुत टूट गई। मैंने ये देख लो कि जीवन के इतने साल 43 ईयर्स कैसे काटे होंगे। मतलब कि शादी को मेरी 23 ईयर्स हो गए हैं। आप देखो कि मैंने अपना जीवन बड़े संघर्ष से काटा है। हर रिश्तों ने इस तरह तोड़ा है कि मुझे किसी का सहारा ही नहीं मिला। लेकिन एक दिन मुझे इतनी मैं टूट गई कि मुझे जो बहुत सारे अनुभव है, माँ ने मुझे हर जगह से बचाया है। हर इंसान की पहचान कराई है मुझे कि ये कैसा है कैसा नहीं। पर इतना ज़रूर है कि मुझे कभी किसी से नफ़रत नहीं। मेरी माँ ने मुझे दया भावना हर कुछ सिखाई है। अगर मैं किसी चीज़ में फंस भी गई ना तो मुझे रास्ता भी दिखाया है। लेकिन मैंने कभी उस अनुभव को किसी के सामने शेयर नहीं किया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि कैसे क्या करना है। ना मुझे बोलने का पता, ना मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं आता। मैं जो भी बोल रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, वो मेरी माँ की बदौलत ही कर रही हूँ। क्योंकि मैं नहीं बोल रही, मुझे नहीं पता कौन सी शक्ति है इस टाइम जो मेरे से ये बुलवा रही है। मेरी जगदम्बे है, मेरी माँ काली है, या मेरे जितने भी पीर वाली, मैं हर इंसान हर रब को सब मेरी माँ में ही देखती हूँ। वही कृष्ण है, वही राधा है, वही महादेव है, वही आली है, वही मौला, वही सरकार। हर चीज़ को मैं अपनी माँ काली में देखती हूँ और मुझे हर तरह से वो बचाती है। जीवन में इतनी नकारात्मक ऊर्जाएं मेरे का अनुभव मुझे हुआ। मुझे बहुत कुछ सहन करना पड़ा, आज तक सहन कर रही हूँ। लेकिन मैंने कभी अपने जीवन की सच्चाई किसी को नहीं बताई। चलो, मैं माँ के उस प्यार से, उस अनुभव से, जो भी मुझे मतलब माँ ने दिया है, आज तक एक संघर्ष में ही जी रही हूँ फ़िलहाल मैं। और मुझे इतना पता है कि मेरी माँ उस संघर्ष से मुझे निकाल देगी। लेकिन ऐसा अनुभव जो मेरे जीवन में पहली बार हुआ, आज तक काली माँ के बच्चों के साथ बहुत कुछ होता है। उन्होंने आप सबको दिखाया योग अपने वीडियो के ज़रिए, अपनी मतलब कि चौंकियों के ज़रिए, जो भी है जो उनको अनुभव हुए, उन्होंने हर साक्षात वो अनुभव कराए हैं। लेकिन मेरा अनुभव सबसे अलग है। बहुत सारे अनुभव मेरे साथ भी हुए, लेकिन मैंने कभी शेयर नहीं किए, क्योंकि शायद मेरी माँ की कोई इच्छा नहीं थी कि मैं उन सबको शेयर करूं। लेकिन ये जो अनुभव मेरे साथ हुआ है, ये दुनिया का ऐसा अनुभव है शायद आज तक किसी के साथ भी नहीं हुआ होगा। और ये 15-20 दिन पहले मेरे साथ हुआ। तो क्या ऐसा अनुभव था जिसने मुझे झकझोर कर रख दिया और मेरे सारे सवालों का जवाब मुझे दे दिया। और मैं ये थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। ये माँ ने मुझे प्रकृति के द्वारा एक मुझे प्रकृति से बड़ा प्यार है। मेरे आसपास इतना वातावरण इतना अच्छा है ना
कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं 1-2 घंटे सुबह और शाम मतलब कि लगाती हूँ, प्रकृति के साथ जुड़ती हूँ और वहाँ से हर पत्ते से लेकर और उससे मैं पूछती सवाल जवाब करती हूँ। शायद आप मुझे पागल ही समझोगे, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। मुझे इतना पता है कि वो एक माँ की ही एक देन है मुझे, एक अनुभव है जो मुझे हर एक प्रकृति के ज़रिए मुझे समझाती है कि देखो, ये इसमें जीवन है, इसमें भी जीवन है। मुझे जीव जंतु हर किसी से प्यार है, इतना प्यार है कि जबकि मेरे जीवन में कभी कोई अच्छा वाक्यांश नहीं हुआ आज तक, हर खुशी के लिए हम ऐसा लगता है कि मैं तरसी हूँ। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला। ये है कि माँ ने मुझे कभी भूखा नहीं सोने दिया, कभी ये नहीं अच्छा जीवन दिया, और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं मेरी माँ काली के सिवा। मुझे तो सिर्फ उनका प्रेम और प्यार चाहिए जो मैं खुद से करूँ, माँ से करूँ और इस संसार की हर वस्तु और जीवों से कर सकूँ। वो माँ ने मुझे जो बहुत बड़ा एक अनमोल गहना मतलब बहुत बड़ा एक इतना बढ़िया मुझे एक अपना प्यार और मोहब्बत दिया, मैं दुनिया में वो बांट सकूं। बस मेरा तो यही एक इतना सा मतलब माँ के प्रति, बच्चों के प्रति इतना ही एक वो है कि मैं इस सब को हर जगह सबसे प्यार मोहब्बत पा सकूँ और सबको प्यार मोहब्बत बांट सकूँ। इस करके मैं ये अनुभव आपको इसलिए बता रही हूँ कि शायद इससे आपका भी भला होगा। और ये मेरा ही अनुभव नहीं है, ये हर इंसान का अनुभव है जो दुखों में घिरे हुए हैं और उससे निकलना चाहते हैं। तो इसी करके मैं सबको इस वाक्यांश को बताना चाहती हूँ और समझाना चाहती हूँ कि जीवन बहुत अनमोल है। इस अगर कष्ट है तो कभी भी ऐसा कोई कदम ना उठाओ जिससे हम हमें हमारी आत्मा मतलब कि एक गाली की तरह मतलब कि हम एक अंदर ही अंदर को चोटे कि यार देखो हमने क्या कर दिया। ठीक है ना? ये जीवन बड़ा अनमोल है और इसको जियो, और इसको ऐसे जियो प्यार बच्चों में देखो कि हम कैसे जी सकते हैं, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में इतना सुंदर वातावरण प्राकृतिक है ना जो माँ ने मुझे समझाया है। और इसका पूरा सारांश मैं आपको, ये जो अनुभव है मैं अपना रियल टाइम मेरा 9 बजे का है उसी टाइम आपको बताऊंगी। इसी करके थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देती हूँ मेरा प्रकृति के साथ, और माँ ने मुझे प्रकृति के जरिए, धरती माँ के जरिए मुझे समझाया, और वो अनुभव आप सबके सामने मैं शेयर करूँगी। मेरा रियल टाइम 9 बजे और उस टाइम ही ये जो मेरा चैनल है ना, मैंने इसमें सिर्फ एक शायरी के लिए और म्यूजिक के लिए ही बनाया था कि चल मैं संगीत डालूंगी, लेकिन मैंने इसको ऑलराउंडर ही बना दिया। लेकिन मैं सोचती चलो ये भी मेरा कोई एक वो नहीं है, ये भी एक मेरी माँ की रचना है जो मुझे, क्योंकि हर क्वालिटी मेरे में थोड़ी थोड़ी है तो मैं हर चीज़ को सारांश इसी तरह पेश करती हूँ कि चलो कोई भी जो मेरे अंदर हुनर है वो मैं इस चैनल में डाल सकूँ। बाकी मुझे ये नहीं पता कि लोगों को पसंद आता है या नहीं, वो तो माँ पे छोड़ दिया मैंने। ये अपने इन प्यारे से यूजर्स पर छोड़ दिया। मेरे बहुत प्यार दिया लोगों ने मुझे। मैंने 1 साल पहले अपना चैनल बनाया था और मुझे ऐसा नहीं कि बहुत प्यार मिला है, और मैं आप सबकी आभारी रहूँगी कि मैं ये अपना अनुभव 9 बजे शेयर करूँगी और उस अनुभव को आप अपने जीवन में उतारोगे, मैं आपसे आशा करती हूँ। और आप मुझे प्यार और मोहब्बत दोगे। थैंक्स।